यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज भाई तुम्हारा भाई बनने जा रहा है बहुत बड़ा बिजनेसमैन। दुनिया के सारे बड़े बड़े अमीर लोग अब साइड हो जाओ, क्योंकि आज खुल रही है हमारी अपनी खुद की दुकान। इसका नाम मैंने रखा है शर्मा जी का सुपरमार्ट। वैसे अभी दुकान की हालत देख रहे हो, सिर्फ एक खाली कमरा है, एक छोटा सा रैक है, चारों तरफ धूल उड़ा डेच रही है और जेब में सिर्फ चंद डॉलर बचे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई हार नहीं मानने वाला। आज इस वीडियो के अंदर ही मैं इस छोटी सी दुकान को शहर का सबसे बड़ा मॉल बनाकर दम लूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपना पहला स्टॉक ऑर्डर करते हैं। देखते हैं बजट में क्या क्या आता है। चलो थोड़ी सी ब्रेड, कुछ पैकेट पास्ता और थोड़ा सा दूध ऑर्डर कर देते हैं। भाई ये सामान खुद उठाकर रैक में सजाना पड़ता है क्या? कोई बात नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। ये गई ब्रेड अपनी जगह पर, ये गया पास्ता रैक के ऊपर। और हाँ, सबसे जरूरी चीज प्रॉफिट मार्जिन। $2 का सामान हम सीधे $4 में बेचेंगे, सीधे डबल पैसा। लक्ष्मी जी आने वाली हैं गाइस। अरे ओ भाई साहब, देखो देखो, हमारी दुकान का पहला ग्राहक अंदर आ चुका है। आओ आओ मैडम, शर्मा जी की दुकान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब कुछ एकदम ताजा है, अभी अभी बिल्कुल फ्रेश माल उतारा है मैंने। जल्दी से सामान उठाइए और काउंटर पर आइए। लो भाई, मैडम ने एक ब्रेड और एक दूध का पैकेट उठा लिया है। अब काउंटर पर बिलिंग का समय आ चुका है। भाई पहली बार कैशियर की गद्दी पर बैठा हूँ, थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा है। मैडम ने मुझे $20 का नोट दिया है और इनका बिल बना है $12, यानी मुझे इन्हें पूरे $8 छुट्टा वापस करना है। रुको, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना दुकान पहले ही दिन दिवालिया हो जाएगी। ये लो $5, ये $2 और ये $1। चलो पहली कमाई आ गई गाइस। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जब अपनी मेहनत की कमाई हाथ में आती है ना, तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। लेकिन रुको, खुश होने का ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि बाहर देखो ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। अरे बाबा रे, एक साथ इतने सारे लोग। भाई साहब थोड़ा आराम से, धक्का मुक्की मत करो, सबको सामान मिलेगा। अरे मैडम, वो फ्रिज में जो दूध देख रही हो ना, वो खत्म हो चुका है। अब वो कल ही आ पाएगा, आज आप ब्रेड से काम चला लो। अरे यार, ये कस्टमर गुस्सा क्यों हो रहा है? इसके सिर पर लाल रंग का गुस्सा होने वाला इमोजी क्यों आ रहा है? अच्छा, इसे नमक चाहिए था और हमारी दुकान में नमक है ही नहीं। नोट करो भाई, डायरी में नोट करो। अगली बार सबसे पहले नमक का पूरा डिब्बा मंगाना है। ग्राहकों को खाली हाथ भेजना बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। भाई साहब, दुकान में तो पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। मैं अकेला इंसान क्या क्या करूं? यहाँ सामान भी मुझे ही रैक में भरना पड़ रहा है, वहाँ काउंटर पर बिलिंग भी मुझे ही करनी पड़ रही है। ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान ढूंढ नहीं पा रहे हैं और सीधे दुकान से बाहर भाग रहे हैं। अरे भाई, पूछ तो लिया करो। शर्मा जी खुद खड़े हैं यहाँ मदद के लिए। और रुको रुको, वो कोने में जो लड़का खड़ा है, वो काले जैकेट वाला, वो अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? ओए, उसने जेब में क्या डाला? अबे यार, वो तो बिना पैसे दिए ही काउंटर के पास से निकल गया। ओए चोर, रुक जा, मेरी महंगी वाली ब्रेड वापस कर। भाई वो तो भाग गया, पहले ही दिन चूना लग गया मुझे। कोई बात नहीं, बिजनेस में थोड़ा बहुत नुकसान तो चलता रहता है। इस घाटे को हम बाकी ग्राहकों से वसूल करेंगे। मेरा मतलब है कि थोड़ा और प्रॉफिट कमाकर इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन इस तरह अकेले काम नहीं चलने वाला, दुकान को थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। मेरे पास जितने पैसे जमा हुए हैं उससे तो काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं बैंक से थोड़ा सा लोन लेने जा रहा हूँ। हाँ भाई, कर्ज लेकर ही सही, लेकिन बिजनेस को तो बड़ा करना ही है। लोन पास हो गया है। अब जल्दी से दुकान का थोड़ा एरिया बढ़ाते हैं, एक नया बड़ा रैक खरीदते हैं और इस बार कुछ नया और महंगा सामान मंगाते हैं, ताकि अमीर ग्राहक भी हमारी दुकान पर आएं। चलो गाइस, लोन के पैसों का सही इस्तेमाल हो गया है। दुकान को मैंने थोड़ा सा रिनोवेट कर दिया है। अब हमारे पास एक शानदार चमचमाता हुआ फ्रिज है, जिसमें ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स और जूस रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने कुछ महंगे वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि पीनट बटर और स्पेशल चॉकलेट्स भी स्टॉक कर ली हैं। अब हम सिर्फ आम लोगों के भरोसे नहीं बैठेंगे, अब शहर के अमीर लोग भी यहाँ आकर अपना पैसा लुटाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी सुनोगे, तुम्हारे भाई ने अब एक कैशियर भी नौकरी पर रख लिया है। जी हाँ, अब काउंटर संभालने का झंझट खत्म। अब तुम्हारा भाई सिर्फ मालिक की तरह पूरी दुकान में ठाठ से घूमेगा और सब पर नजर रखेगा। वैसे इस नए कैशियर को जरा देखो, कितना धीरे धीरे हाथ चला रहा है यार। ये ग्राहक लाइन में खड़े खड़े बूढ़े हो जाएंगे अगर ये इसी स्पीड से काम करेगा तो। इसे थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या फिर इसकी सैलरी काटनी पड़ेगी। भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पीछे देखो कितनी लंबी लाइन लग गई है। वैसे फ्रिज रखने के बाद से दुकान की सेल सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
लोग आते हैं, सीधे 4-4 कोल्ड ड्रिंक उठाते हैं और काउंटर पर चले जाते हैं। इस नए सामान को रखने का फैसला बिल्कुल सही था। पैसों की बारिश हो रही है गाइस। बैंक का लोन तो मैं चुटकियों में चुका दूंगा। देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया और अब रात के 9 बज चुके हैं। बाहर का बोर्ड अब क्लोज्ड पर सेट करने का समय आ गया है ताकि नए ग्राहक अंदर ना आए। जितने लोग अभी दुकान के अंदर हैं बस उनका बिल बन जाए, फिर हम आज का पूरा हिसाब किताब देखेंगे। चलो, आखिरी कस्टमर भी चला गया और हमारी दुकान का शटर गिर चुका है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी आज की कुल कमाई का रिपोर्ट कार्ड देखने। कंप्यूटर स्क्रीन चालू करते हैं और ओ भाई साहब, ये क्या देख रहा हूं मैं? आज का टोटल रेवेन्यू है पूरे $800 और सब कुछ काट पीट कर शुद्ध मुनाफा हुआ है $500। कहां हमने सुबह सिर्फ $50 से शुरुआत की थी और आज रात होते होते हमारी जेब में $500 का प्रॉफिट है। ये तो सच में एक बहुत ही कामयाब दिन रहा। शर्मा जी का बिजनेस तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। तो गाइज, ये थी हमारी छोटी सी दुकान की एक बहुत ही बड़ी और कामयाब कहानी। अगले एपिसोड में हम इस दुकान को और भी ज्यादा बड़ा करेंगे, कुछ और नए वर्कर्स को काम पर रखेंगे ताकि काम और तेजी से हो सके, और शायद एक बड़ी गाड़ियां खड़ी करने की पार्किंग भी बनवाएंगे। अगर आपको आज का ये गेम प्ले और मेरी ये छोटी सी दुकान की जर्नी मजेदार लगी हो तो वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे दुकान का सबसे महंगा सामान समझकर अभी के अभी दबा दो। वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि मुझे अपनी इस दुकान का नाम बदलकर कुछ और रखना चाहिए या शर्मा जी का सुपरमार्ट ही सबसे बेस्ट है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए।